अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद जाफ़िर और मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर था वो डुप्लर्स इफ़ेक्ट के बारे में है। लास्ट हमने 2 केसेस पढ़े जिसमें हमने देखा कि अगर हम वेलोसिटी को चेंज करें, इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, बदले में फ्रीक्वेंसी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था, जिसकी वजह से या तो हमें आवाज़ कम सुनाई दी या क्या सुनाई दी, ज़्यादा दी। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं डुप्लर्स इफ़ेक्ट में डुप्लर शिफ्ट पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम वेव लेंथ को चेंज करें, आया कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज। जिस तरह के लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो हम ये डिपेंड करती है वेव लेंथ पे और दूसरा डिपेंड करती है किस पर? वेलोसिटी पर। क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको स्टडी करते हैं। इसका पहला केस है स्टूडेंट्स, when a source is moving toward a stationary observer। स्टूडेंट्स हेलो बच्चा पार्टी, लास्ट टाइम हमने सोर्स को रेस्ट में रखा था, ऑब्जर्वर को मूव किया था। अब हम ऑब्जर्वर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रेस्ट में रखेंगे और सोर्स को क्या करेंगे? मूव करेंगे। आइए इसको हम डायग्रामेटिकली चेक करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सोर्स है, ये अभी किस में है? रेस्ट में है। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, वो भी अभी किस में है? रेस्ट में है। इस सोर्स से साउंड वेव्स निकल रही हैं स्टूडेंट्स, जिनकी स्पीड कितनी है? v, और उनकी वेव लेंथ कितनी है? लैम्डा। अब हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? मैंने सोर्स को यहाँ से मूव किया किस वेलोसिटी से? us वेलोसिटी से। इस पॉइंट A से लेकर, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट क्या है? B। इस ऑब्जर्वर वाले पॉइंट को कह दें C। मैंने इस सोर्स को मूव किया पॉइंट A से कहाँ तक? पॉइंट B तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स पहले कितनी थी? 3 थी। अब भी नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी दिखाई दे रही हैं आपको? 3 दिखाई दे रही हैं। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम सोर्स को स्टेशनरी ऑब्जर्वर की जाने मूव करें, नंबर ऑफ़ वेव्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, लेकिन वेव्स कंप्रेस हो जाएंगी। ये बात हमेशा माइंड में रखनी है। तो स्टूडेंट जब ये पॉइंट B तक पहुंचा तो इसकी वेवलेंथ में कुछ चेंज आया, जिसको मैंने यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक डेल लैम्डा से। और इसी तरह पॉइंट B से इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर तक जो वेवलेंथ होगी उसे कहते हैं लैम्डा C। इससे आप इफेक्टिव वेवलेंथ भी कह सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। व्हेन अ सोर्स मूव टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, नंबर ऑफ वेव्स विल रिमेन द सेम इन शॉर्टर रीजन। वो कहता है डिस्टेंस या रीजन क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। और वेव्स क्या हो जाएंगी? कंप्रेस हो जाएगी। मैं लिख लेता हूँ, एंड वेव्स कंप्रेस्ड। और वेव्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी? कंप्रेस्ड हो जाएंगी। वेव्स क्या हो जाएंगी? कंप्रेस्ड। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेवलेंथ में क्या आ रहा है? चेंज। तो मैं अब लैम्डा की जगह पर क्या लिख दूंगा? डेल लैम्डा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, स्पीड ऑफ साउंड थी, यहाँ पर हम किसकी ले रहे हैं? सोर्स की ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा US अपॉन F। इसका मतलब था कि जब हमने सोर्स को मूव किया स्टेशनरी ऑब्जर्वर की जानिब, तो वेवलेंथ में क्या आया? चेंज। तो फार्मूला मैंने यही वाला राइट किया, जस्ट लैम्डा के साथ क्या लगा दिया? डेल लैम्डा। V की जगह पर क्या लगा दिया? US, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये जो वेवलेंथ में चेंज आया है इसको बोलते हैं डुप्लर शिफ्ट। डुप्लर शिफ्ट। तो स्टूडेंट जब वेवलेंथ में चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? डुप्लर शिफ्ट बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ। बच्चा पार्टी बात क्लियर हो रही है? गुड हो गई बात। तो इसको क्या कहते हैं? डुप्लर शिफ्ट। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये इफेक्टिव वेवलेंथ मालूम करनी है। आपको नज़र आ रहा है ये वाली वेवलेंथ में से अगर ये वाली वेवलेंथ माइनस करें तो हमें ये वाली इफेक्टिव वेवलेंथ मिल सकती है। तो इसमें यूँ राइट करता हूँ, लैम्डा C इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। जिस तरह के बच्चा पार्टी आप जानते हैं ये जो लैम्डा है ये उस वक्त मिला जब दोनों किस में थे? रेस्ट में थे। और जब दोनों रेस्ट में होंगे तो वेवलेंथ के लिए मिलेगी। यहाँ पर लिख सकते हैं V अपॉन F। डेल लैम्डा की वैल्यू ये है, लिख सकते हैं US अपॉन F। तो स्टूडेंट यहाँ से LCM ले लें, F आ जाएगा V माइनस US। राइट हो गई बात बच्चा पार्टी?
गुड हो गया। बात क्लियर हो रही है ना? जो बात समझ ना आए तो आपने हैंड रेज कर लेना है, मैं आपको इसका आपका क्वेश्चन भी सुन लूँगा और आंसर भी दे दूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करना चाहें, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा v/λ, लैम्डा c। तो ये लैम्डा डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय v। तो स्टूडेंट्स, आप लास्ट वाले लेक्चर में भी ये बात अच्छे तरीक़े से स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम ये वाला फैक्टर यूज़ करें, यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे v और u की, तो जो हमें आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस देन 1 होगा। तो बदले में ये इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा c लेस देन लैम्डा। जिससे एक बात क्लियर हो गई, ये वो लैम्डा तो वो वाली वेवलेंथ है ना जब सोर्स किस में था, रेस्ट में था, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में था। अब ये बता रहा है कि इफेक्टिव वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। दिस शोज दैट लैम्डा c decreases and apparent frequency increases। apparent frequency increases। तो वो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, जब हम किसी भी हॉर्न बजाते हुए गाड़ी के करीब जाते हैं तो हमें आवाज़ क्या सुनाई देती है, ज़्यादा। और यहाँ से अगर आप रिलेशन से देखना चाहें, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि इनका आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको केस नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जस्ट एक वर्ड का हमने चेंज लाना है स्टूडेंट्स। क्या लाना है, चेंज। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोर्स इज़ मूविंग टू वर्ड। अब यहाँ पर टू वर्ड की जगह पर अवे लिखेंगे। केस नंबर 4 बड़ा इजी है बच्चा पार्टी, ये केस परेशान नहीं होना। डोपलर इफेक्ट, अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर बहुत मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ बेटा अगर आप एक क्वेश्चन हल कर लें, एक पार्ट इसका हल कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। तो हम इसको मेंशन करते हैं, व्हेन अ सोर्स इज मूविंग away from a stationary observer, from a stationary observer, stationary observer। तो देखें बच्चा पार्टी, वहाँ पर टू वर्ड था, यानी कि सोर्स आ रहा था ऑब्जर्वर की जानिब, अब यहाँ पर सोर्स क्या आ जाएगा, दूर। अब सिंपल सी बात है, अगर ये सोर्स जो है ऑब्जर्वर की जानिब आया तो वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस। अगर ये दूर जाएगा तो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ मज़ीद बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इफेक्टिव वेवलेंथ को लैम्डा c कहा था, यहाँ पर क्या बोल देंगे, लैम्डा d इज़ इक्वल्स टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। सेम उसी तरह हम वैल्यूज़ राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस लगाया था, यहाँ पर बच्चा पार्टी क्या लगाना है आपने, प्लस। सेम वही काम करना है आपने इसके साथ। यहाँ पर क्या था, v/f, यहाँ पर क्या आ जाएगा, us/f, यानी कि डोपलर शिफ्ट आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स सेम इसी तरह ये प्रोसीजर आपने यहाँ पर भी रिवाइज कर देना है। बदले में जो हमें आंसर मिलेगा, लैम्डा d इज़ इक्वल्स टू v प्लस us/f। एलसीएम ले लिया, अगर हम f की वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो बच्चा पार्टी ये बन जाएगा v प्लस us डिवाइडेड बाय v/λ, यानी कि इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लैम्डा डिवाइड हो रही है बच्चा पार्टी, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बाकी बच जाएगा v प्लस us/v। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले वाला जो फैक्टर था वो माइनस में मिल रहा था, अब ये वाला फैक्टर हमें किस में मिल रहा है, पॉजिटिव में। तो हम राइट कर सकते हैं कि v प्लस us/v हमेशा में जो वैल्यू देगा वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब चेक भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यू पुट करके। तो जिससे ये रिलेशन बना कि लैम्डा d ग्रेटर हो गया किससे,
लैम्डा से। इट मीन अगर एक गाड़ी हॉर्न बजा रही है, आप उससे दूर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अगर वेवलेंथ स्टूडेंट्स इंक्रीज होगी, इस बदले में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट लैम्डा डी increases and apparent frequency decreases, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बड़ा मज़े का लेक्चर है, बड़ा इजी लेक्चर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बच्चा पार्टी, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो गाइस स्टूडेंट्स, जो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।